गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति और नीति से भक्ति के दोहों का अर्थ बताया था, जो आपने फेयर कॉपी पर लिख लिया होगा। आज मैं नीति से संबंधित उन्हीं का शीर्षक है, जो पद्यांश है, उसमें एक का शीर्षक है भक्ति, दूसरे का है नीति। तो नीति के दोहों का अर्थ बता रही हूँ। इन दोहों के अर्थ को भी आपको फेयर कॉपी पर लिखना है। 9वां दोहा है, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत मिलि मावस रविचंद्र। इसमें बिहारी लाल जी ने नीति संबंधित बातें बताई हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि दुसह दुराज प्रजान को, जब जिस देश में दो राजा राज्य करते हैं, दो राजाओं का राज्य होता है, तो वहाँ पर प्रजा का कष्ट भी दुगना क्यों नहीं होगा, अर्थात आवश्यक रूप से ही दुगना हो जाता है, क्योंकि सभी के नियम अलग अलग होते हैं और वो आपस में टकराते हैं। इससे कष्ट तो प्रजा को ही होता है। अधिक अंधेरो जग करत मिलि मावस रविचंद्र। उसी प्रकार जैसे अमावस्या में अगर सूर्य और चंद्रमा एक राशि पर आ जाते हैं तो संसार में अत्यधिक अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार सूर्य चंद्रमा रूपी जब दो राजा एक ही देश में राज्य करते हैं, एक ही स्थान पर राज्य करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रजा के कष्ट भी दोहरे हो जाते हैं। 10वां अर्थ है, बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मान, भलो भलो कह छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। बिहारी लाल जी कहते हैं कि बसे बुराई जासु तन, जो मनुष्य बहुत क्रूर होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, उसका लोग भय से सम्मान करते हैं। भले ही वो उससे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो किसी के सामने आ जाता है, किसी के यहाँ पहुँच जाता है, तो लोग भय से उसका सम्मान करते हैं कि शीघ्र इसका सम्मान करो और ये यहाँ से जाए। उसी प्रकार जैसे भलो भलो कह छोड़िए, जब हमारे अच्छे ग्रह आते हैं तो हम कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे खोटे ग्रह आने लगते हैं और हमारे सामने परेशानियां उपस्थित हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में जप और दान करना शुरू कर देते हैं। तो जब अच्छे ग्रह आ जाते हैं तो उन्हें तो यूं ही छोड़ देते हैं, जब खराब ग्रह आ जाते हैं, खोटे ग्रह आ जाते हैं, तो हम डर से दान और धर्म करने लगते हैं, जप करने लगते हैं। उसी प्रकार जब कोई दुष्ट मनुष्य हमारे सामने आ जाता है तो भयपूर्वक हम उनका सम्मान करने लगते हैं। अगला है, नर की अरु नल नीर की गति एकै कर जोई, जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो होए। बिहारी लाल जी कहते हैं, नर की माने मानव की, और नल नीर की और नल के जल की गति एक समान ही होती है। जैसे नल का पानी जितनी नीचाई से आता है उतने ही ऊपर को चला जाता है, उतने ही ऊपर जाने की वह क्षमता रखता है। उसी प्रकार मनुष्य ज्ञानी होने के साथ साथ विनम्र होता चला जाता है, और जितना वह विनम्र होता चला जाता है उतना ही ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो हो। इसका मतलब यह है कि नल का पानी जितने नीचे से आता है वह ऊंचाइयों को छूता है, और मनुष्य जितना विनम्र हो जाता है वह भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। इन पंक्तियों में संदर्भ एक ही रहेगा। प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी
के नीति नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता रीतिकाल के श्रेष्ठ विद्वान बिहारी लाल जी हैं। प्रसंग में आपको लिखना है कि इस दोहे में बिहारी लाल जी ने नीति से संबंधित, ज्ञान से संबंधित बातें बताई हैं। दूसरे में कि जो दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य होता है, लोग भय से उसका सम्मान करते हैं। तीसरा है कि मनुष्य जैसे जैसे विनम्र होता जाता है, वैसे ही वैसे ऊंचाइयों को प्राप्त करता चला जाता है। अगला है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुफिर ना घटे, बर समूल को मिलाए। इसमें बिहारी लाल जी ने बताया है कि जब मनुष्य के जीवन में संपत्ति बढ़ती है, ऐश्वर्य संपन्नता बढ़ती है, तो उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। लेकिन जब संपत्ति घटने लगती है तो फिर उसकी इच्छाएं घटती नहीं हैं, बल्कि मनुष्य टूट जाता है, असहाय सा अपने को महसूस करने लगता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए। जब व्यक्ति के जीवन में संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो उसका मन सरोज बढ़ जाए, मन रूपी कमल भी बढ़ने लगता है, इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। घटत घटत सुफिर ना घटे। और जब उसके जीवन में गरीबी आती है, संपन्नता चली जाती है, तो फिर उसकी इच्छाएं घटती नहीं हैं, बल्कि बर समूल को मिलाए, वह अंदर से बिखर जाता है, टूट जाता है। अगला है जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होए न मित, रज राजा न छुड़ाए तो नेह चीकने चित्त। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो चाहत चटक ना घटे। अगर तुम चाहते हो कि मित्र के साथ हमारी मित्रता चटक हो, गहरी हो, ना घटे और कभी भी घटे ना, कम ना हो, मैलो होए न मित, और हमारे मित्र के साथ कभी मित्रता मलिन ना हो, तो हमें क्या करना है? रज रजासु न छुड़ाए तो नेह चीकने चित्त। तो हमें ऐसे पवित्र और स्वच्छ निर्मल चिकने चित्त पर कभी भी रजोगुण रूपी अवगुण नहीं आने देना चाहिए। रजोगुण अवगुण होते हैं जैसे घमंड, अहंकार, तिरस्कार करना, दूसरों को तुच्छ समझना। इस प्रकार के रजोगुण रूपी अवगुण कभी नहीं आना चाहिए। इसका प्रसंग होगा कि इसमें बिहारी लाल जी ने सच्ची मित्रता के बारे में बताया है। अगला है बसो बुराई जो तजे, बुरो बुराई जो तजे, तोचित खरो डरात, ज्यों निष्कलंक मयंक लख गने लोग उत्पात। इसमें बिहारी लाल जी ने बताया है कि बुरा मनुष्य, अगर दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य अगर अचानक अपनी बुराइयों को छोड़ दे और अच्छे गुणों को धारण कर ले अचानक, तो चित्त खरो डरा, तो उसको देख करके चित्त भयभीत होने लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि उत्पात के पहले वाली शांति हो। तो इस प्रकार से मनुष्य उसे देखकर भयभीत हो जाते हैं कि आखिर इसके शांत और विनम्र होने का कारण कुछ गलत भी हो सकता है। उसी प्रकार जैसे शास्त्रों में बताया गया है, ज्यों निष्कलंक मयंक लख, जैसे निष्कलंक दाग रहित जब चंद्रमा अगर निकल आए तो निश्चित रूप से उत्पात होगा, ऐसा लोग कहने लगते हैं, ऐसा लोग समझने लगते हैं।
स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पर आए पान पर, तो पंछेनु न मार। बिहारी लाल जी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और वो उनके गुणों की प्रशंसा के गीत गाया करते थे और उन्हें समय समय पर सचेत कर दिया करते थे और अपने दोहों के माध्यम से उन्हें उनके अवगुण भी बता दिया करते थे। एक बार उन्होंने जब ये राजकाज छोड़कर अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में ही उलझे रहते थे, तब भी उन्होंने एक दोहा लिख करके भेजा था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदियो, आगे कौन हवाल। और इसमें भी जब राजा जयसिंह व्यर्थ में ही युद्ध करते रहते हैं, अपने कमज़ोर राजाओं पर अचानक आक्रमण कर देते हैं और मारते रहते हैं, जबकि वो उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन व्यर्थ में ही युद्ध करके मारकाट करते हैं, तो बिहारी लाल जी इस दोहे के माध्यम से उन्हें सचेत करना चाहते हैं कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, हे राजा जयसिंह रूपी बाज पक्षी, तो व्यर्थ में ही अपनी कमज़ोर प्रजा को मत मारो, क्योंकि इस कर्म को करने में ना तो तुम्हें प्रसिद्धि मिलेगी और ना ही कोई लाभ होगा, बल्कि तुम्हारा परिश्रम ही व्यर्थ जाएगा। इसका प्रसंग होगा कि इसमें बिहारी लाल जी ने राजा जयसिंह के अवगुणों को सचेत करते हुए कहा है। धन्यवाद। इस प्रकार से बिहारी लाल जी ने ऐसे कई प्रसिद्ध दोहों का निर्माण किया, दोहों की रचना की, जिसमें कि लोग लाभान्वित, जिसको पढ़ कर के चिंतन करके लोग लाभान्वित होते हैं। जैसे इसमें बढ़त बढ़त संपत्ति सलल मन सरोज बढ़ जाए, तो इसमें बताया है कि अगर व्यक्ति के पास धन संपदा बढ़ती जाए तो उसे अपनी इच्छाएं नहीं बढ़ानी चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर ईश्वर देता है तो वह उससे यह अपेक्षा रखता है कि इस धन से वह दूसरों की सहायता करेगा, कमज़ोरों की मदद करेगा। तो इस प्रकार से बिहारी लाल जी ने अपने भक्ति के दोहों के माध्यम से ईश्वर की भक्ति की है और नीति के दोहों के माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान दिया है, तथा इन्होंने श्री कृष्ण के बाल एवं युवावस्था, किशोर अवस्था का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और श्रृंगार रस का अद्वितीय वर्णन किया है, जिसे पढ़कर पाठक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वास्तविक प्रेम को समझने में सक्षम होते हैं।